हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं यूनियन पाठशाला। यूनियन पाठशाला आप सभी बच्चों का फिर से एक बार वेलकम करती है। और आज का जो चैप्टर मैं लेके आया हूँ वो क्लास 9 का ये चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप क्लास 9 में नए नए गए हो। और केमिस्ट्री का ये सबसे पहला चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अगर आप ये चैप्टर को नहीं समझते हो, अगर ये चैप्टर को आप नहीं समझते हो तो थोड़ा सा केमिस्ट्री आपको समझने में बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत मुश्किलें आएंगी। सबसे पहले हम मैटर को समझेंगे, ठीक है, कि मैटर है क्या। मैटर से ही सारा चीज़ बना है, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में आपको नोट्स भी मिलेंगे। ये जो मैं नोट्स लेके आया हूँ बहुत सुपर नोट है। इस नोट्स को पढ़ने के बाद और ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ये ध्यान से एक एक चीज़ मैं जो बोलते जा रहा हूँ आप सुनते जाओ, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। मैटर, मैटर है क्या? मैटर, व्हाट इज़ मैटर? सबसे पहला सवाल आपके पास निकल के आता है कि मैटर है क्या। सर, चैप्टर स्टार्ट हुआ और चैप्टर का जो पहला ही नाम है मैटर है, और मैटर है क्या? तो मैटर इज एनीथिंग। मैटर कुछ भी हो सकता है, इस दुनिया का कोई भी चीज़ है वो मैटर है। दैट ऑक्यूपाई स्पेस, दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, दैट ऑक्यूपाई स्पेस और एंड हैज़ मास। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं बैठ के देख रहे होंगे, तो आप भी एक मैटर है। बैठ के देख रहे हैं मतलब क्या? आप स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। क्या क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं? स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और आपका कुछ ना कुछ क्या है, वजन भी है। अगर आपका कुछ ना कुछ वजन भी है। ऑल थिंग वी कैन सी, टच, फील अराउंड अस, लाइक एयर, वाटर, टेबल, चेयर एक्सेट्रा आर फॉर्म ऑफ मैटर। ये सारा चीज क्या है? मैटर है। ये सारा चीज क्या है? मैटर है। एग्जाम्पल, सॉलिड, आइस, वुड, आयरन, सिल्वर। दुनिया में जितना भी चीज है, जितना भी चीज है, वो सारा मैटर है, सारा का सारा मैटर है, ठीक है। लिक्विड में वाटर, मिल्क, ऑयल, पेट्रोल, अल्कोहल, सारा मैटर है। गैस, एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम, सारा मैटर है। क्योंकि सबका क्या है? स्पेस लेता है सब। क्या लेता है? स्पेस लेता है। और सबका कुछ ना कुछ मास है बेटा, कुछ ना कुछ मास है। मास का मतलब केमिस्ट्री में केजी बोल लो, किलोग्राम। कुछ ना कुछ वेट होगा, वेट, वेट, ठीक है। तो सर ठीक है, सब ना सब मैटर है, कुछ तो होगा ऐसा जो मैटर नहीं होगा। हाँ है। लव, फ्रेंडशिप, हेटेड, गुड मैनर, थॉट, आइडिया, टेस्ट, स्मेल, ये सब कुछ भी मैटर नहीं। क्यों मैटर नहीं है? आप अगर किसी से प्यार करते हो, अगर आपका किसी के साथ फ्रेंडशिप है, तो कितना फ्रेंडशिप है आप इसको बता नहीं सकते, क्योंकि आप इसका कोई वजन नहीं होता। ये स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता। क्या ऑक्युपाई नहीं करता? स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता। वाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव मास एंड डू नॉट ऑक्युपाई स्पेस, मैंने पहले ही बताया। अब मैटर को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। मैटर को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। मैटर को दो तरीका से क्लासिफाई किया गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, ठीक है। बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी, जो केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में है वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। प्योर वाला चैप्टर है जो केमिस्ट्री का, उसमें पढ़ेंगे। बट क्या पढ़ेंगे उसमें? एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। इस चैप्टर में हम केमिकल प्रॉपर्टी को ना छू के हम लोग सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो मैटर बना किससे? मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल। मैटर किससे बना है? पार्टिकल से बना है। मैटर किससे बना है? पार्टिकल से बना है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल। बहुत छोटा छोटा पार्टिकल, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से क्या बना है? मैटर बना है। और यही टीनी पार्टिकल को एटम और मॉलिक्यूल कहते हैं। और यही टीनी पार्टिकल को क्या कहते हैं? एटम एंड मॉलिक्यूल। दिस पार्टिकल आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विथ नेकेड आई। ये पार्टिकल इतना छोटा है कि इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं,
आँख से देखना में लगभग इम्पॉसिबल है। द नंबर ऑफ पार्टिकल इज वेरी लार्ज। द नंबर ऑफ पार्टिकल is very large. For example, a small drop of water contain 10 की पावर 21 पार्टिकल। एक ड्रॉप मतलब एक ड्रॉप में कितना पार्टिकल है? 10 की पावर 21, यानी 10 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, इतना जीरो, इतना पार्टिकल है एक ड्रॉप में। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक ड्रॉप में कितना पार्टिकल होगा और पार्टिकल कितना छोटा होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एवरी एवरीथिंग अराउंड अस इवन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल। टीनी पार्टिकल कहने का मतलब क्या है भाई? एटम से बना है हमारा पार्टिकल। अगर बायोलॉजी की भाषा में, अगर बायोलॉजिस्ट से अगर आप पूछें कि बॉडी किससे बना है, तो वो सेल से बोलेंगे। बट आप कुछ किसी केमिस्ट्री टीचर से पूछेंगे तो वो बोलेगा किससे बना है, तो एटम से बना है। एटम को हम लोग फर्दर भी डिवाइड कर देते हैं, वो आगे चल के आपको पता चलेगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, फर्दर भी डिवीजन होता है इसका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो अभी ये बात नहीं है, अभी बस मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। चलिए आगे चलते हैं। दिस पार्टिकल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। यही पार्टिकल क्या रिस्पॉन्सिबल है? प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर का। एविडेंस ऑफ पार्टिकल, एविडेंस ऑफ एविडेंस फॉर पार्टिकल इन मैटर। वी नो दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल। हम जानते हैं जितना भी मैटर है वो टीनी पार्टिकल से बना है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। बट हाउ डू वी नो दैट? हम जाने कैसे? ठीक है, तो some simple experiment that give us proof. These experiments show that particles of matter exist. Particles of matter exist. They are very small. They are always moving. पार्टिकल जो है वो हमेशा मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। दैट मीन्स अगर एक कंटेनर ले लो, ठीक है, एक कंटेनर ले लो, कंटेनर में पानी डाल दो। क्या डाल दो? पानी डाल दो। कंटेनर में पानी डाल दो, ठीक है। तो पानी ले ली, इसमें एक ड्रॉप डालें नील, जानते हो नील, जिसे कपड़ा कपड़ा में डाला जाता है, या कोई कलर डालें। तो एक ड्रॉप जैसे डालेंगे तो धीरे धीरे जो ड्रॉप है वो पूरा पानी में क्या करने लगेगा? फैलने लगेगा, पूरा पानी में अपने आप फैलने लगेगा। तो ये क्या बताता है, ये क्या साबित करता है कि जो पार्टिकल है वो रैंडम मोशन में, क्या इसमें है? रैंडम मोशन में। इसमें रैंडम मोशन, धीरे धीरे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से मिल रहा है, दूसरा पार्टिकल तीसरा पार्टिकल से, चौथा पार्टिकल पांचवा, ऐसे 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 करके क्या कर रहा है? पूरा पानी में धीरे धीरे फैल रहा है। ठीक है, तो मेन एविडेंस कम फ्रॉम डिफ्यूजन। किससे आया? डिफ्यूजन से। मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस ऑन देयर ओन, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस देयर ओन। ब्राउनियन मोशन इसको कहते हैं, रैंडम मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल सीन अंडर माइक्रोस्कोप। रैंडम मोशन दैट मींस जिगजैग मोशन, इसको ब्राउनियन मोशन को जिगजैग मोशन भी कहा जाता है, जिगजैग मोशन भी कहा जाता है। ठीक है, जिगजैग मोशन कहा जाता है। डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड, डिसॉल्विंग a solid in a liquid. Example, potassium permanganate in water. Potassium permanganate is a purple solid. Water is colorless. ठीक है, इसको जैसे डालेंगे तो सॉलिड में, लिक्विड में सॉलिड क्या करेगा? घुल जाएगा, घुल जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल टाइप का, क्रिस्टल जैसा होता है, वो पानी में घुल जाता है। इसके जगह पे आप चीनी भी ले सकते हो। What happen when we put crystal of potassium permanganate into water? The purple color is spread on even without stir. मतलब बिना इसको घोले भी जो पर्पल कलर है वो पूरा क्या हो जाएगा? पानी में फैलने लगेगा। पर्पल कलर क्या होने लगेगा? पूरा पानी में फैलने लगेगा। ठीक है, why this happen? Both water and potassium permanganate are made up of tiny particle. दोनों टीनी पार्टिकल से बना है। The purple particle separate and mix with water. पर्पल पार्टिकल क्या होगा? सेपरेट होगा, पानी के साथ मिक्स होने लगेगा। पार्टिकल ऑन देयर ओन, दिस प्रूफ दैट पार्टिकल आर मूविंग। ये प्रूफ क्या करता है कि पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है जिगजैग मोशन में, जिसको रैंडम मोशन भी बोलते हैं और ब्राउनियन मोशन भी बोला जाता है। और यही प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। यही प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, मूवमेंट एंड मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल विदाउट स्टेयरिंग। मतलब बिना घोले पार्टिकल क्या हो? मिक्स हो जाए, जैसे हवा में,
हवा में मान लो मम्मी आपकी पनीर बना रही है, मम्मी आपकी पनीर बना रही है। आप अगर दूसरे रूम में बैठे हो, दूसरे रूम में अगर बैठे हो, तो दूसरे रूम में जो आप बैठे हो, तो आपको पनीर का खुशबू चला जाएगा, वाह खुशबू, ठीक है चला जाएगा। तो वो कैसे जाता है, एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल के साथ क्या होता है, डिफ्यूज होता है, और धीरे धीरे ये आगे बढ़ते जाता है, वो आपके नाक तक पहुंच जाता है, तो आपको समझ में आ जाता है क्या, ये पनीर का सब्जी बना है। ठीक है, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, वाट शुगर, पानी में शुगर को घोलना। व्हेन शुगर इज एडेड टू वाटर, जब चीनी को पानी में घोलेंगे, ठीक है, और घुमाएंगे, इट डिजॉल्व एंड बिकम इनविजिबल, वो चीनी गायब हो जाएगा। बट द वाटर स्टिल टेस्ट टेस्ट स्वीट, बट वाटर जो क्या होगा, उसका टेस्ट जो हो जाएगा वो मीठा हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा, शुगर एंड वाटर आर बोथ आर मेड टेनी पार्टिकल, ठीक है, शुगर पार्टिकल ब्रेक from solid and move into a empty space between the water particles. They mix completely even we don't stare justly slow. This conclusion proves that particle made up of tiny particle. These particle are motion and can mix each other. That means देख समझना, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ। यहाँ फिर से कंटेनर लिए आप, क्या लिए कंटेनर, इसमें पानी डालें, पानी को डाल रहे हैं, ठीक है भाई, पानी डाल दिए। अब इसमें चीनी डालें, क्या डालें, शुगर डालें, ठीक है, इसमें चीनी डालें। या अगर यहाँ से मैं, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे मैं बताता हूँ। ऐसा कंटेनर लिए, इसमें पानी प्रेजेंट है, अब इसमें चीनी डालें, शुगर डालें, ठीक है। अब शुगर क्या करेगा ना, पानी में, पानी जो होता है लिक्विड का स्पेस होता है, लिक्विड मान लो ये लिक्विड का पार्टिकल्स है, ये लिक्विड का पार्टिकल है। अब लिक्विड के पार्टिकल में क्या होता है, स्पेस होता है, मान लो ये पार्टिकल बीच में स्पेस होता है। अब ये जो चीनी जो धीरे धीरे घुलता है, ये चीनी यहाँ पे आके फिक्स हो जाता है, ये जो चीनी है यहाँ पे आके फिक्स हो जाता है, ये पार्टिकल के अंदर, यानी जो H2O है, H2O के अंदर आके फिक्स हो जाता है। वो जो खाली स्पेस है पार्टिकल के बीच में, जो खाली स्पेस है, उसको हम वॉइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, वॉइड बोलते हैं। वॉइड, वॉइड का मतलब होता है खाली, एम्प्टी स्पेस, क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, एम्प्टी स्पेस बोलते हैं, एम्प्टी स्पेस बोलते हैं, ठीक है। आ जाते अपने दोबारा वहीं पे, ठीक है, समझ गए होगे। की पॉइंट फॉर टू रिमेंबर, रिमेंबर क्या, डिफ्यूजन हैपन बिकॉज पार्टिकल आर ऑलवेज मूविंग। डिफ्यूजन क्यों होगा, क्योंकि पार्टिकल हमेशा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। द मूवमेंट एंड मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट एंड मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल हैपन ऑन देयर ओन, खुद से करता है, ठीक है, इसमें किसी को करवाने का जरूरत नहीं है, ये पार्टिकल खुद से मिक्स होगा। ऐसा नहीं कि आप फोर्स कर रहे हो तब मिक्स हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप टेम्परेचर दोगे तो जल्दी मिक्स होगा, जल्दी होगा, मगर बिना अगर टेम्परेचर दिए भी वो मिक्स हो सकता है। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल, ठीक है। अब एविडेंस फॉर पार्टिकल इन मैटर, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, दो गैस को मिक्स करना है, डिफ्यूजन ऑफ ब्राउनियन वेपर, ठीक है। एक्सपेरिमेंट लेना, अ ग्लास जार, एयर प्लेस ओवर द अनदर विद ब्रोमाइन वेपर, जो रेड ब्राउन कलर का होता है। आफ्टर सम टाइम रेड ब्राउन वेपर स्प्रेड अपवर्ड इनटू द एयर जार, वो धीरे धीरे जो इसका वेपर है वो कहाँ जाने लगे, ऊपर जाने लगेगा। कंक्लूजन क्या है, एयर एंड ब्रोमाइन वेपर आर मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल, दिस पार्टिकल मूव ऑन देयर ओन एंड मिक्स विदाउट स्टेरिंग, बिना मिक्स किए ये अपने आप में क्या करने लगेगा, डिफ्यूज करने लगेगा, साथ में मिक्स होने लगेगा, ठीक है। इवन थ्रो ब्रोमाइन इज हेवियर देन एयर, ब्रोमाइन ज्यादा हेवी एयर से, इट्स मूव अप ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, कोई भी चीज अगर मोशन में है, कोई भी चीज अगर मोशन में है या मूवमेंट में, मोशन या मूवमेंट में है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसमें क्या है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, क्या है उसमें, काइनेटिक एनर्जी है। अगली बात, अगली बात, मूवमेंट ऑफ पॉलीन ग्रेन इन वाटर, ठीक है। ये मूवमेंट इन पॉलिन ग्रेन, दैट मीन्स एक्सपेरिमेंट था, ये रॉबर्ट ब्राउन का था 1827 में। पॉलिन ग्रेन लेते हैं, क्या लेते हैं, पॉलिन ग्रेन, जो फ्लावर में होता है, वायु में पड़े होंगे, वे वे सीन मूविंग रैंडम इन वाटर अंडर द माइक्रोस्कोप,
दिस रैंडम मूवमेंट इज ड्यू टू इनविजिबल फास्ट मूविंग विथ particle hitting the pollen grain. Conclusion क्या है? Water is made up of very tiny particles. This particle constant motion causing the visible pollen grain to move in zigzag way. अब पहले भी बताया मैं, zigzag way मतलब रैंडम मोशन में ऐसे ऐसे. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन. ऐसी मोशन को क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन बोलते हैं. जिगजैग मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन, या ऐसे डिफाइन कर सकते हो. जिगजैग, जैग भी लिख देते हैं. जैग मोशन is called ब्राउनियन मोशन. ठीक है. ब्राउनियन मोशन ऑल्सो occur इन गैसेस. गैस में भी ब्राउनियन मोशन होता है. डस्ट पार्टिकल डांसिंग इन द सनबीम. तो फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो मैटर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कांस्टेंट मूविंग. ये सारे बात से हमको ये पता चल गया कि जो मैटर है वो किससे क्या है, वो टीनी पार्टिकल से बना है और ये कंटिन्यूसली क्या करते रहता है भाई, तो मूव करते रहता है. अब अगला बात है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल. क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल? मैं कलर चेंज कर लूँ, थोड़ा रेड ले लेता हूँ, थोड़ा हल्का रेड. हाँ ठीक. तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है? बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है. ठीक है. पार्टिकल ऑफ मैटर वेरी वेरी स्मॉल. आपको क्या लेना है? ऐसा कंटेनर ले लेना है, एक और कंटेनर ले लेना है, एक और कंटेनर ले लेना है, एक और कंटेनर ले लेना है. अब इस कंटेनर में है पानी. ठीक है, पानी. इसमें भी है पानी, इसमें है ये पानी, इसमें भी है पानी. ठीक. इसमें डालना है पोटेशियम परमैंगनेट. ठीक है, पर्पल कलर का होता है, मैंने डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट. फिर अब पार्टिकल समझना कितना छोटा होता है. फ्यू क्रिस्टल डालना है, पानी पूरा कलर हो जाएगा. फिर यही पानी को फिर इसमें डाल देना है. फिर पानी को फिर और कलर कर देगा, बट इससे कम हल्का होगा. इसका डार्क कलर होगा तो इससे हल्का होगा. फिर ये पानी को इसमें डाल देना, फिर इसको भी कलर कर देगा. फिर ये पानी को इसमें डाल देना, इसको भी कलर कर देगा. जो सबसे डार्क होगा ये, और जो सबसे कम डार्क होगा ये. तो ये कंक्लूजन क्या बताता है? जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल कैन कलर ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, सो पार्टिकल मस्ट एक्सट्रीमली स्मॉल एंड कीप स्प्रेडिंग आउट. और इससे यही साबित होता है कि पार्टिकल इतना छोटा है कि पानी को हल्का हल्का क्या करते जा रहा है, वो कलर करते जा रहा है. अगर पार्टिकल ज़्यादा छोटा नहीं होता तो ये पानी को कलर नहीं कर पाता. अब पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है? स्पेस बिटवीन देम. जैसा कि मैंने अभी बताया, फिर से आपको लेना है कंटेनर, इसमें डालना है पानी. अब घर में डालना, फिर पानी डालने के बाद चीनी डाल दो. क्या डाल दो? चीनी डाल दो. अब चीनी जो डालोगे तो जो पानी का जो मॉलिक्यूल है, तो पानी का मॉलिक्यूल में हल्का सा स्पेस होता है. ठीक है. स्पेस होने के कारण जो चीनी का पार्टिकल है, यहाँ जाके ये फंस जाता है. ठीक है. अब कुछ देर बाद ये इनविजिबल हो जाता है, ये पानी के अंदर घुस जाता है. जिससे क्या होता है कि पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, बोल सकते हैं इस लैंग्वेज में, एब्जॉर्ब कर लेता है पूरा चीनी को. ठीक है. और चीनी गायब हो जाता है पानी से. इससे ये साबित होता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. ठीक है. पार्टिकल ऑफ मैटर आर कांस्टेंट मूविंग. ये भी मैंने अभी बात किया. पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो हमेशा मूव करते रहता है. जैसे फ्रेगनेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती जिसको बोलते हैं. द स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक स्प्रेड इन द होल रूम. जैसे हम एक जगह अगरबत्ती जलाते हैं, अब देखना धीरे धीरे पूरा रूम में फैल जाता है. इससे ये साबित होता है कि पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है और डिफ्यूज भी कर रहा है. एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? डिफ्यूज कर रहा है. This conclusion, the gas particle from incense stick move rapidly mix with the air. This so most particle are always in motion. ये क्या बता रहा है? पार्टिकल ऑलवेज क्या है? मोशन में है. ठीक है. डिफ्यूजन भी होता है. ठीक है. अगला, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट करता है ईच अदर. देखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस द स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड. अब मैं थोड़ा सा एक इमेज बनाऊं सॉलिड का. सॉलिड का पार्टिकल कैसा रहता है? सॉलिड ऐसे आपस जो पार्टिकल इसका होता है वो आपस में एकदम ज्वाइंट रहता है.
एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बट लिक्विड का मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा रहता है, हल्का सा स्पेस रहता है, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहता है, वही चीनी इसमें जाके फंस जाता है। और गैस का अगर मैं बनाऊं तो गैस बहुत ज़्यादा स्पेसियस होता है, इसे इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। इसमें एकदम स्पेस नहीं है, इसमें स्पेस है, इसमें क्या है, स्पेस है, बट इसका स्पेस बहुत ज़्यादा, यानी सबसे कम स्पेस होता है सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। ये ऑर्डर हो गया आपका। तो वेरी वीक इन गैस, लेस इन लिक्विड, स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड, ठीक है। तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव दिस फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक, दे आर वेरी स्मॉल, they have space between them, they are constant moving, they attract each other, ठीक है। the particle of matter attract each other, the particle of matter attract each other with the force, this force is called, so this force is called cohesion, ठीक है। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, कोहिशन। कोहिशन का मतलब क्या होता है, आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकता है ये वर्ड को। तो द एबिलिटी एबिलिटी टू स्टे और फिट टुगेदर वेल, ठीक है, ऐसा एबिलिटी जो टुगेदर फिक्स करके रखे। एग्जाम्पल चौक, आइस, आयरन नेल सॉलिड है, ठीक है, चौक को आराम से ब्रेक कर सकते हैं, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आइस को स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयरन वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। एयर, वाटर एंड वुड, एयर में वी कैन मूव अवर हैंड, अपना हाथ को आर पार कर सकते हैं क्योंकि बहुत वीक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड में भी कर सकते हैं बट थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, बट वुड में आप करिएगा तो आपका हाथ टूट जाएगा। कंक्लूजन, सॉलिड वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मीडियम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी वीक और नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रिजिड एंड फ्लूइड, रिजिड एंड फ्लूइड। अब रिजिड एंड फ्लूइड का कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार सा कॉन्सेप्ट हो जाता है, देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। रिजिड का मतलब क्या होता है, रिजिड मीन्स अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। रिजिड का मतलब कि इसको बेंड नहीं कर सकते और इनफ्लेक्सिबल। एग्जांपल, स्टोन इज रिजिड, स्टोन को आप मोड़ नहीं सकते, इट डज नॉट चेंज द शेप, शेप चेंज नहीं कर सकता। सॉलिड आर रिजिड, सॉलिड जितना भी सॉलिड है वो रिजिड होता है, दे कीप देयर शेप, ठीक है, वो अपना जो शेप है वैसा है। अब जैसे आपका मोबाइल फोन, आप जिस फोन में देख रहे हैं वो सॉलिड है, आप सॉलिड को क्या कीजिए, बेंड कर सकते हैं क्या, नहीं, बेंड आप नहीं कर सकते क्योंकि वो अपना शेप पे फिक्स है। बट वहीं पे जब फ्लूइड का बात करें, फ्लूइड मीन सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, वो बह सकता है, फ्लो कर सकता है। फ्लूइड नीड कंटेनर टू होल्ड देम, फ्लूइड क्या करता है, कोई कंटेनर में होल्ड कर सकते हैं उसको। लिक्विड, लिक्विड एंड गैस आर फ्लूइड, लिक्विड और गैस को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। एग्जाम्पल, वाटर, मिल्क, क्लोरीन गैस आर ऑल फ्लूइड। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड रिजिड होता है, जो शेप का वही शेप का रहेगा, ये फ्लो नहीं कर सकता, कंटेनर में होल्ड नहीं हो सकता। ब्रिक्स, ईंटा और लकड़ी एग्जाम्पल है। जब लिक्विड का बात करें तो लिक्विड फ्लूइड है, कोई भी शेप ले सकता है। फ्री स्पेस सरफेस कैन कीप इन ओपन कंटेनर, आराम से फ्लो कर सकता है, वाटर एंड मिल्क। गैस भी फ्लूइड है, कोई भी कंटेनर में ये फिट हो सकता है। हैज नो फ्री सरफेस, मस्ट कीप अ क्लोज कंटेनर, क्लोज कर, इसको बंद करके रखना पड़ेगा गैस को, नहीं तो उड़ जाएगा। फ्लो वेरी इजिली, एग्जाम्पल एलपीजी गैस इन सिलेंडर्स जो आपके घर में होगा। लिक्विड एंड गैस कैन फ्लो, कॉल्ड फ्लूइड बोलते हैं। द एबिलिटी टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, जो एबिलिटी होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी, ठीक है भाई। अगली बात, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को क्लासिफाई किया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एग्जाम्पल, वुड, आइस, स्टोन, वाटर, मिल्क, ऑयल, एयर, ऑक्सीजन, स्टेम। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सॉलिड का जो प्रॉपर्टी है वो फिक्स होता है, कंप्रेस नहीं कर सकते सॉलिड को, अगर आप दबा रहे हो सॉलिड को तो दब जाएगा क्या, नहीं, बहुत हेवी होता है, हाई डेंसिटी, पानी में डालेंगे तो तुरंत डूब जाएगा। ये फ्लो नहीं कर सकता, कंटेनर को फिल भी नहीं कर सकता। जब लिक्विड का बात करेंगे तो इस फिक्स शेप नहीं होता, ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। टेक द शेप ऑफ कंटेनर, जो भी कंटेनर में अगर लिक्विड को डालेंगे उस कंटेनर का शेप का हो जाएगा। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, लिक्विड को कैसे कंप्रेस करोगे, इजी, आराम से फ्लो करता है। डेंसिटी इज लेस देन सॉलिड, सॉलिड से कम डेंसिटी होता है इसका। डू नॉट फिल कंटेनर फुल्ली, कोई भी मान लीजिए अब एक गिलास है आपके पास, एक गिलास में पानी डाले,
अब बड़ा सा बाल्टी ले लिए, गिलास को पानी में मतलब पानी गिलास वाला पानी बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी में पूरा भर थोड़ी जाएगा, भले इसका शेप ले लेगा जहाँ तक पानी भरा रहेगा, बट वही गैस रहता तो ये पूरा कंटेनर को फिल कर देता। प्रॉपर्टी ऑफ गैस, नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, टेक शेप ऑफ वॉल्यूम फ्री कंटेनर, मतलब कोई भी कंटेनर में इसको कंप्रेस किया जा सकता है। बहुत लो डेंसिटी होता है जिसके कारण ये हवा में उड़ जाता है, आराम से फ्लो होता है। फिल द कंटेनर कम्प्लीटली, पूरा कंटेनर को फिल कर देगा। वाई सॉलिड लिक्विड गैस आर डिफरेंट बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी पे बात कर रहे हैं। मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल आर ऑलवेज मूविंग, पार्टिकल हैव काइनेटिक एनर्जी एंड अट्रैक्टिव फोर्स। पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल के पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों होता है, क्योंकि वो पार्टिकल हमेशा मूव कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, मूव कर रहा है। बट वहीं पे जब बात करेंगे अट्रैक्टिव फोर्स, तो पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो आपस में कुछ ना कुछ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो डिफरेंस इन पार्टिकल प्रॉपर्टीज, स्पेस बिटवीन देम वेरी लेस, मॉडरेट, वेरी लार्ज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, कम होता है, बहुत ऑलमोस्ट नन, नहीं 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 के बराबर। मूवमेंट ऑफ काइनेटिक बहुत कम होता है क्योंकि स्पेस नहीं होता, इसमें होता है काइनेटिक, इसमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है। अब अगला जो टॉपिक है व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन में, डिफ्यूजन में जो सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है, हैपन ड्यू टू टीनी वाइब्रेशन पार्टिकल, एग्जांपल चौक मार्क ऑन ब्लैक बोर्ड बिकम हार्ड टू इरेज आफ्टर डेज, ठीक है, क्योंकि डिफ्यूज हो जाता है। टू मेटल्स ब्लॉक स्टक टुगेदर फॉर ईयर मेनी स्लाइटली एट द बाउंड्री, बहुत दिन तक जुड़, अगर कोई पार्टिकल को आपस में सटा कर रखेंगे तो आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। टेम्परेचर, कॉमन एसआई यूनिट, कॉमन एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर सेल्सियस, जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यूज इन क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है, यूज इन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर, सेल्सियस को यूज करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन है, केल्विन साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा, सेल्सियस भी साइंटिस्ट के नाम पड़ा। इज ऐसा यूनिट यूज बाय साइंटिस्ट, नो डिग्री ऑफ सिंबल यूज विथ केल्विन। 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 273 केल्विन, और 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बात कर रहा है, ये किसका बात कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट का बात कर रहा है। कन्वर्जन, जब केल्विन से सेल्सियस में जाना हो तो सेल्सियस केल्विन, सेल्सियस में दिया, केल्विन में जाना हो तो सेल्सियस प्लस 273, सेल्सियस केल्विन माइनस 273। मान लो 573 केल्विन दिया, अगर हमको सेंटीग्रेड में जाना तो 273 से क्या करेंगे, डिडक्ट माइनस कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 25 डिग्री है, 25 प्लस 273, 298 केल्विन, 300 केल्विन, 300 सेल्सियस, मतलब 300 माइनस 273, 27 डिग्री सेल्सियस। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, आपको पता ही है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। स्टेट कैन चेंज बाय, अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो स्टेट चेंज हो जाएगा, प्रेशर को चेंज करेंगे तो स्टेट चेंज हो, स्टेट में मतलब सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। हाउ चेंजेस हैपन, हीटिंग इंक्रीज द पार्टिकल मूवमेंट, अगर हीट करेंगे तो पार्टिकल मूवमेंट को बढ़ा देगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। जब कूल डाउन करेंगे तो पार्टिकल को, जो पार्टिकल मूवमेंट है उसको स्लो डाउन कर देगा तो वो जम जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल क्या होगा, आपस में अलग अलग हो गए, उड़ जाएगा। इंक्रीजिंग द प्रेशर कैन टर्न गैस इनटू लिक्विड, अगर गैस में है, अगर आपका एलपीजी सिलेंडर जो है ना, उसको एलपीजी क्यों कहते हैं, एल का मतलब होता है लिक्विड, उसको जब भरा जाता है उसके अंदर तो वो गैस के फॉर्म में होता है, जब इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है तो वो लिक्विड में हो जाता है, जब फिर निकलता है तो वो वापस से गैस बन जाता है। आइस मेल्ट करता है 0 डिग्री पे, वाटर बॉईल करता है 100 डिग्री पे, स्टीम कंडेंस बैक वाटर व्हेन कूल्ड। की फैक्टर क्या है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करेंगे तो स्टेट में चेंज आना तय है। अगर इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, वी कैन चेंज द स्टेट मैटर बाय हीटिंग और कूलिंग, अगर हीट या कूल करेंगे तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा स्टेट। सॉलिड टू लिक्विड, व्हेन सॉलिड हीटेड इट बिकम लिक्विड, आइस मेल्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। मेल्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू टेम्परेचर एट विच
मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स, स्ट्रॉन्गर पार्टिकल अट्रैक्शन, दैट मीन्स हाइयर मेल्टिंग पॉइंट, हीट गिव्स पार्टिकल एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम देयर फिक्स पोजिशन। मतलब हीट क्या करता है? जो हीट गिव्स एनर्जी पार्टिकल टू ब्रेक द फ्री, जो अपना फिक्स, मान लो कोई सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है, अगर उसको हीट दे रहे हैं तो क्या करेगा? उसका जो पार्टिकल स्ट्रांगली है वो धीरे धीरे टूटने लगेगा, धीरे धीरे टूट के अलग होगा, वो लिक्विड बनेगा, फिर गैस बन के उड़ जाएगा, ठीक है, लिक्विड बन जाएगा। तो फिर लिक्विड टू गैस बॉइलिंग, व्हेन लिक्विड इज हीटेड इट बिकम गैस, जब लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस बन जाएगा। बॉइल्स होता है 100 डिग्री पे, इसको बॉइलिंग कहते हैं। बॉइलिंग किसके बराबर होता है? टेम्परेचर एट विच लिक्विड टर्न इनटू गैस। स्ट्रॉन्गर पार्टिकल अट्रैक्शन इज इक्वल टू हाई बॉइलिंग पॉइंट, हीट मेक पार्टिकल मूव फास्टर एंड escape गैस। हीट क्या करता है? पार्टिकल को और स्पीड कर देगा और धीरे धीरे वो गैस बन के उड़ जाएगा। बहुत दिन से एक ही कलर लेकर चल रहा है, थोड़ा कलर को चेंज किया जाए थोड़ा पिंक। गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, व्हेन अ गैस इज कूल्ड, जब गैस को कूल किया जाए, इट बिकम अ लिक्विड। एग्जाम्पल स्टीम कूल टू वाटर, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अगर जब हम पानी को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, पानी गर्म किए, पानी 100 डिग्री पे पहुंचा और बॉईल करने लगा, जब बॉईल करते करते वो उस पे एक रख दिए, इसको क्या बोलते हैं, वो प्लेट रख दिए, प्लेट पे जाके पानी टकराएगा और छोटा छोटा ड्रॉपलेट प्लेट पे आ जाएगा, और वापस वो पानी जब उसको कलेक्ट कर लेंगे उसी को कंडेंसेशन बोलते हैं। जैसे बरसात जो होता है, नीचे का पानी ऊपर जाता है, फिर ऊपर का पानी वापस नीचे आता है, इसी को कंडेंसेशन बोलते हैं। कूलिंग रिड्यूस द पार्टिकल एनर्जी, दे बिकम क्लोज टू फॉर्म लिक्विड। कंडेंसेशन इज अ रिवर्स ऑफ बॉइलिंग, बॉइलिंग का जस्ट उल्टा है। बॉइलिंग पानी ऊपर गया, कंडेंसेशन पानी नीचे आया, मतलब पानी नीचे आया, इसी को कंडेंसेशन बोलेंगे। लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग, लिक्विड से सॉलिड जाने को। व्हेन लिक्विड कूल इट बिकम सॉलिड, वाटर फ्रीज करता है 0 डिग्री पे, इसी को फ्रीजिंग बोलते हैं और सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट किसके बराबर होता है? मेल्टिंग पॉइंट। कूलिंग स्लो डाउन पार्टिकल अंटिल दे वाइब्रेट इन पोजिशन, ठीक है, उसका जो पार्टिकल मूव करते रहता है वो पार्टिकल क्या होता है? फिक्स पोजीशन पे आ जाता है। फिक्स पोजीशन पे आने से क्या होगा? वो आइस का फॉर्म ले लेगा, यानी सॉलिड बन जाएगा। मेल्टिंग इज इक्वल टू सॉलिड टू लिक्विड, बॉइलिंग इज इक्वल टू लिक्विड टू गैस, कंडेंसेशन गैस टू लिक्विड, और फ्रीजिंग इज इक्वल टू लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त नोट्स है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए फिर से दोबारा देखना। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको जल्दी से ख़त्म करूँ कि आपको ज़्यादा समय ना लगे, लंबा लंबा वीडियो ना देखना पड़े, एक ही वीडियो में आपका काम निकल जाए, ठीक है। आप स्कूल के नोट्स के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं। मैं एक एक पार्ट को कवर किया हूँ इस वीडियो में और इस नोट्स में। अगला है लेटेंट हीट। नॉर्मली व्हेन हीट इज गिवन टू द सब्सटेंस इट टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब हीट कोई भी सब्सटेंस को अगर हीट देंगे उसका टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, टेम्परेचर डज नॉट चेंज इवन थ्रू हीट सप्लाइड, ठीक है। जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड जा रहा है और लिक्विड से गैस जा रहा है तो टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, इवन थ्रू हीट इज सप्लाइड, जब हीट हम सप्लाई कर रहे हैं तो भी, ठीक, अगर हीट हम दे रहे हैं तो भी, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत आएगा इसको समझने में, थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होता है, बट आपको ये टॉपिक खत्म होगा आपको क्लियर हो जाएगा लेटेंट हीट है क्या। द हीट सप्लाई ड्यूरिंग दिस चेंज, चेंज करने में जो हीट सप्लाई कर रहे हैं इसको लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मीन्स हिडन हीट, मतलब छुपा हुआ शक्ति या छुपा हुआ एनर्जी, बिकॉज इट डज नॉट रेज टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को बढ़ाता नहीं, बट इज यूज टू चेंज द स्टेट, ये टेम्परेचर को बढ़ा नहीं रहा बट उसका स्टेट को चेंज कर दे रहा। कहना क्या चाह रहा है? उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा है बट उसका स्टेट जो है वो क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। अगर सॉलिड है तो लिक्विड तो बन जा रहा है मगर उसका टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है, इसी को लेटेंट हीट कहते हैं। वाई टेम्परेचर डज नॉट रेज, मन में तो आ रहा होगा। तो पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, यहाँ तक तो बात पता है। जो सॉलिड और लिक्विड के जो पार्टिकल है तो वो आपस में अट्रैक्शन दिखाते हैं।
ठीक है। टू चेंज द स्टेट, हीट एनर्जी इज यूज टू ब्रेक दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर स्टेट चेंज करना है तो हीट एनर्जी क्या करना होगा, इसको, इसका जो स्टेट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको तोड़ना होगा बिटवीन द पार्टिकल। सो हीट एनर्जी इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी। हीट एनर्जी इंक्रीज करेगा तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, बट नॉट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक मूवमेंट नहीं बढ़ेगा। विच काउज टेम्परेचर रेज, विच काउज टेम्परेचर रेज, हेंस टेम्परेचर स्टेट कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। और जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, जब स्टेट में चेंज आएगा। स्टेट में चेंज आएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हीट एनर्जी इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीजेस द पोटेंशियल हीट एनर्जी आएगा तो इंक्रीज करेगा पोटेंशियल एनर्जी को, बट नॉट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करेगा। विच काउज टेम्परेचर रेज, हेंस टेम्परेचर स्टे कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है। लेटेंट हीट का मतलब है हीट सप्लाइड ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक है, हीट सप्लाई कर रहे हैं जब स्टेट का जो चेंज, बट उसका टेम्परेचर रेज नहीं कर रहा, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा तो भी उसका स्टेट चेंज हो जा रहा है। ये किसके कारण होता है, लेटेंट हीट के कारण होता है। अब जैसे एक तरफ रख लो, पानी बॉईल कर रहा है, ठीक है, और एक तरफ रोटी सेक रहा है, रोटी सेक रहा है, ठीक है, रोटी। अगर आपका हाथ पानी से जलेगा, ठीक है, अगर आपका हाथ किससे जलेगा, पानी से, तो आप कम जलोगे। मगर अगर आपका हाथ स्टीम से जलेगा ना, तो आप ज़्यादा जलोगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, लेटेंट हीट होता है। लेटेंट हीट के कारण अंदर का जो एनर्जी रहता है वो आपका हाथ को जला देता है। टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट, पहला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट विदाउट टेम्परेचर चेंज। बिना टेम्परेचर में चेंज किए हुए सॉलिड से लिक्विड हो जा रहा है, इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। आइस मेल्ट 0 डिग्री वाटर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आइस 3.3 इंटू 10⁵ जीरो पर केजी। हीट इज यूज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइस पार्टिकल। हीट क्या कर रहा है, पार्टिकल, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में, उसको ब्रेक कर रहा है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड, चेंज गैस एट बॉइलिंग पॉइंट विदाउट टेम्परेचर चेंज। एग्जाम्पल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री टू स्टीम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये होता है इसका वैल्यू। हीट इज यूज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन आइस मेल्ट इट एब्जॉर्ब लेटेंट हीट। ठीक है, जब आइस मेल्ट होता है तो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है। देखो, अब जैसे मान लो घर में कोई बर्फ रखे, फ्रिज से इसको निकाल दिए, तो उसको हम कोई टेम्परेचर तो नहीं ना दे रहे हैं, कोई टेम्परेचर तो नहीं दे रहे, तो भी वो आइस क्या कर रहा है, मेल्ट हो रहा है। किसके कारण मेल्ट हो रहा है, तो लेटेंट हीट के कारण मेल्ट हो रहा है, क्योंकि हम टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं कर रहे। बट द टेम्परेचर स्टे एट 0 डिग्री अंटिल द ऑल आइस मेल्ट। तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री जब तक पूरा आइस क्या ना हो जाए, मेल्ट ना हो जाए। व्हेन वाटर बॉइल्स टेम्परेचर स्टे 100 डिग्री अंटिल ऑल वाटर बिकम स्टीम। जब तक वो सारा पानी क्या ना हो जाए, स्टीम ना बढ़ जाए। कितनों पानी को आप बॉईल कर लो, पानी को बॉईल करते जा रहे हो, करते जाओगे, वो 100 डिग्री पार करेगा ही नहीं। 100 डिग्री पार नहीं करेगा, तब तक पार नहीं करेगा जब तक पानी क्या ना बन जाए, पूरा स्टीम ना बन जाए। स्टीम हैज़ मोर हीट देन बॉइलिंग। स्टीम में ज़्यादा पावर होता है, किससे, बॉइलिंग में, बिकॉज इट कंटेन लेटेंट हीट। मैंने अभी यही बताया आपको। स्टीम काउज मोर सरबर्न देन बॉइलिंग वाटर ड्यू टू लेटेंट हीट। ज़्यादा जला सकता है कंपेरिजन टू बॉइलिंग water. When steam condenses to water, it releases latent heat. Spirit evaporating cools the skin because it absorbs latent heat from the skin. देखना, अपना हाथ पे एसीटोन रखोगे या नेल रिमूवर का जो नेल जिससे रिमूव करते हैं, वो अपने हाथ पे रखोगे, वो तुरंत वेपराइज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, वेपराइज कर जाएगा, और आपका हाथ को क्या करेगा, कूल कर देगा। वो किसके कारण होता है, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, और आपका कूल, आपका हाथ जो है, स्किन है, वो कूल डाउन हो जाता है। अब अगला बात है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को एक नाम और देते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सब्लिमेशन का डेफिनेशन क्या है, सब्लिमेशन व्हेन सॉलिड चेंज, सीधा सॉलिड से क्या बन जाए, लिक्विड बन जाए। सॉलिड से क्या बन जाए, लिक्विड बन जाए। ऑन हीटिंग विदाउट बिकमिंग लिक्विड फर्स्ट, लिक्विड में आएगा नहीं, सॉरी, गैस बन जाए,
सॉरी गैस, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए बिना लिक्विड में आए हुए। द रिवर्स व्हेन गैस डायरेक्टली चेंज इनटू लिक्विड, इसको डिपोजिशन बोलते हैं। अगर गैस से डायरेक्ट क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है, इसको डिपोजिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल सब्सटेंस सबलाइन, अमोनिया क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नैप्थलीन, एंथ्रासीन एंड ड्राई आइस सॉलिड CO2। Sublimate, the solid formed again from gas during deposition is called sublimate। वापस गैस से सॉलिड बना, सब्लिमेट बोले। एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड ऑन हीटिंग टर्न इनटू वेपर, ऑन कूलिंग वेपर चेंज बैक टू सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। नैप्थलीन बॉल डिसअपियर ओवर टाइम ड्यू टू सब्लिमेशन एंड प्रोटेक्ट क्लोथ फ्रॉम मॉथ्स, मतलब कीड़ा मकोड़ा महकने से बचाता है। ड्राई आइस sublimate directly into carbon dioxide gas producing cold effect used for freezing। ड्राई आइस को हम लोग फ्रीजिंग के लिए भी डायरेक्ट एकदम तुरंत पानी को क्या कर देगा, विद इन अ सेकेंड बर्फ बना देगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट, चेंजिंग प्रेशर कैन ऑल्सो चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। अगर प्रेशर को चेंज करेंगे तो मैटर का स्टेट भी चेंज होगा। गैस टू लिक्विड, gas to liquid by applying the high pressure, lowering the temperature, gas particle come closer, turn and liquid। LPG का बात करें, LPG का जो बात करते हैं यही तो होता है, गैस से लिक्विड। अमोनिया गैस कैन liquefied by compressing and cooling। when gas is compressed, heat is produced, so cooling is needed to remove the heat to liquefy the gas। ठीक है। when solid to gas, decreasing the pressure, जब सॉलिड से गैस जाना हो तो प्रेशर को डिक्रीज करेंगे। कैन काउज सम सॉलिड लाइक ड्राई आइस टू डायरेक्टली बिकम गैस विदाउट मेल्टिंग, बिना मेल्ट किए हुए वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। ड्राई आइस स्टोर अंडर हाई प्रेशर, ड्राई आइस को बहुत हाई प्रेशर में रखा जाता है। सब्लिमेट टू गैस व्हेन एक्सपोज्ड टू नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर। Dry ice used for deep freezing because it produces much lower temperature than ordinary ice। जो ordinary ice जो घर में रखते हैं उससे बहुत कम टेम्परेचर पे रहता है। अगला है इवापोरेशन। क्या है इवापोरेशन, क्या होता है इवापोरेशन? इवापोरेशन इज अ प्रोसेस वेयर लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, वेपर मतलब गैस, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। व्हेन अ लिक्विड इज लेफ्ट ओपन, जब लिक्विड खुला है मतलब उसमें कोई ढक्कन उक्कन नहीं लगा कर रखे, तो सम पार्टिकल ऑफ द सरफेस गेन एनर्जी टू स्केप एज अ वेपर। धीरे धीरे क्या होगा, पानी, मान लीजिए कोई पानी रखे हैं आप, तो धीरे धीरे पानी कम हो जाए। क्यों कम होगा, क्योंकि वो इवापोरेट कर रहा है। जब कपड़ा सुखाते हैं हम लोग छत पे, वाटर क्या करता है, इवापोरेट कर जाता है। क्या फैक्टर अफेक्ट करता है इवापोरेशन को? सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन तेज हो जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, मतलब कपड़ा जब भी हम पसारने जाते हैं छत के ऊपर तो कपड़ा को फैला के रखते हैं। क्यों फैलाते हैं? क्योंकि सरफेस एरिया जब बढ़ेगा तो इवापोरेशन फास्ट होगा। ठीक है। ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी कम होगा तो इवापोरेशन फास्ट होगा, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन कम होगा। अब मतलब क्या है ह्यूमिडिटी का? ह्यूमिडिटी का मतलब है कि इन्वायरमेंट में वाटर ड्रॉपलेट का होना। किसका? वाटर ड्रॉप्स होना। अगर वाटर ड्रॉप होगा तो जो पार्टिकल्स है वो हवा इवापोरेट करेंगे, और पानी, यहाँ पे पानी वाटर ड्रॉपलेट, ये उसको ऊपर नहीं जाने देंगे। अगर ये ऊपर नहीं जाएगा तो वो जो कपड़ा है या फिर कोई भी चीज़ है वो जल्दी सूखेगा नहीं। तो देखें ह्यूमिडिटी जब होता है तो बहुत मौसम ऐसा हो जाता है कि पूरा बॉडी चिपचिपा लगने लगता है। अगर विंड स्पीड, अगर हवा तेज चलेगा तो इवापोरेशन फास्ट होगा। अगर हवा चल रहा है इधर से, इवापोरेशन जल्दी हो रही है, ये पार्टिकल हटेगा फिर अगला, फिर हवा चाहे अगला, बहुत स्पीड हो जाएगा। यानी कि हवा तेज होने से इवापोरेशन भी फास्ट होता है। कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेशन नीडेड heat called latent heat vaporization when it take from surrounding causing cooling। एग्जाम्पल, जो स्प्रिट होता है अल्कोहल evaporate your hand and cools it। Water evaporate from earthen pot cool the water inside।
जो अर्थन पॉट होता है मतलब घड़ा जिसको बोलते हैं ना, देखना इसमें जब पानी डालते थे ये क्या होता है, कूल हो जाता है। क्योंकि यहाँ, क्योंकि इसका सीधा सीधी आंसर है ड्यू टू लेटेंट हीट भी बोल सकते हो। ये पानी जो अर्दन पॉट का ये सारा घड़ा भीगा रहता है और इवापोरेशन करते रहता है। अगर इवापोरेशन करेगा तो हवा चलेगा, ये जो सरफेस है इसको कूल डाउन करेगा। क्या करेगा, कूल डाउन करेगा। तो कूल डाउन करने से पानी जो अंदर का है वो ठंड रहेगा। स्वेट इवापोरेट फ्रॉम आवर स्किन कीप अस कूल, कॉटन क्लॉथ हेल्प स्वेट इवापोरेट एंड कीप अस कूल, सिंथेटिक क्लॉथ डू नॉट। इसलिए गर्मी में बोला जाता है कि कॉटन का कपड़ा पहनिए, क्योंकि उसमें इवापोरेशन जल्दी होगा। इवापोरेशन जल्दी होगा तो आपका बॉडी को क्या रखेगा, कूल डाउन रहेगा। मगर वहीं सिंथेटिक फाइबर जैसे पॉलिस्टर का कपड़ा पहने तो वो इवापोरेशन करने नहीं देगा। एवरीडे एग्जांपल, वेट रोड ड्राई फास्ट आफ्टर रेन बिकॉज इवापोरेशन। ठीक है। डेजर्ट कूलर वर्क बेटर ऑन हॉट ड्राई डे ड्यू टू फास्टर इवापोरेशन। जो डेजर्ट कूलर है बहुत जल्दी काम करता है, क्यों, क्योंकि इवापोरेशन जल्दी करवाता है वो। टी कूल फास्टर इन सॉसर, है ना, कोई कोई को चाय पीने का आदत है वो प्लेट में डाल के चाय पियेंगे। क्यों, क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया इवेपोरेशन क्या करेगा, फास्ट करेगा। वाटर वेपर इन एयर, एयर ऑलवेज कंटेन सम इनविजिबल वाटर। ठीक है, एयर में हमेशा क्या रहता है, इनविजिबल वाटर रहता है। अभी भी आप जहाँ बैठे होंगे, जहाँ से वीडियो देख रहे होंगे, इसमें क्या है, वाटर वाटर वेपर है। ठीक है, फ्रॉम इवेपोरेशन ऑफ वाटर बॉडी, ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट एंड ब्रीथिंग एनिमल्स। ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट मतलब जैसे ये पत्ता है, पत्ता में होता है स्टमाटा, तो स्टमाटा ओपनिंग, जैसे मान लीजिए पानी पानी आप ज़्यादा डाल दिए, प्लांट में आप ज़्यादा पानी डाल दिए, वाटर ज़्यादा डाल दिए, तो पानी ट्री तो एब्जॉर्ब कर लिया पानी को, तो पानी बाहर कहाँ से निकालेगा ट्री, तो बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन पत्ते के थ्रू ये पानी को क्या करेगा, इवोपरेट कर देगा। ठीक है, पत्ते के थ्रू पानी को क्या कर देगा, इवोपरेट कर देगा। ठीक है। और लास्टली क्या है एक्सपेरिमेंट, इफ यू पुट आइस ऑन स्टील ट्रम्बर वाटर ड्रॉपलेट फ्रॉम आउटसाइड द वाटर वेपर एयर कंडेंस। जैसे पानी डाले गिलास में, ठीक है, ठंडा पानी डाले, देखिएगा तो पानी के बाहर में वाटर ड्रॉपलेट आ जाता है, आ जाता है ना। ये क्या साबित करता है कि हवा में, एयर में क्या है, वाटर ड्रॉपलेट है, मतलब हवा में पानी है। वो पानी को क्या करता है, फ्रीज कर देता है, इसलिए आपको बाहर में पानी का ड्रॉपलेट दिखता है। ठीक है, पानी का ड्रॉपलेट दिखता है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत से बनाया है और बहुत कम समय में आपको पूरा चैप्टर समझाने का कोशिश किए हैं। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया ना, तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिपीट में देखें, और बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया है इसको, आप इसको एक बार पढ़ें, नोट्स बनाएं, और एक बार पढ़ के आप देखें, आपको सब क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इजी सरल लैंग्वेज में ये नोट्स को तैयार किया गया है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू। जय, और लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना यार।